ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग को स्टैटिस्टिक माने सांख्यिकी के बारे में सांख्यिकी के चैप्टर को पढ़ाने का प्रयास करेंगे और इसमें जो है इससे जितने भी आप परीक्षाएं देंगे सी टेट यूपी टेट जितने भी ऑल वनडे का एग्जामिनेशन देंगे और चाहे यूपीएससी पीसीएस आईएएस जिसकी भी परीक्षा आप दें, मैं कोशिश करूंगा कि आप सारे परीक्षाओं में हमारे बताने के बाद जो है आप प्रश्नों को हल कर सकें। देखते हैं, शुरू करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। मान लीजिए हमने मीन मीडियन मोड नहीं पढ़ा है। पहला क्वेश्चन जो इरेज होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, एकदम इसी बोर्ड से ही इरेज हो जाएगा। मान लीजिए पूछ देगा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें नहीं है, तो क्या होगा? पहला मान लीजिए इसमें ऑप्शन दे दिया, रेंज माने परास। पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल, एकदम बोर्ड से ही आपका इरेज हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। मीन मीडियन मोड तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, रेंज जो होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत नहीं आता है। और रेंज कैसे निकालते हैं? अब यह भी बहुत ही आसान है। मान लीजिए कोई भी हम सीरीज एट रैंडम लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। मान लीजिए हमने सीरीज लिख दिया, ठीक है। तो इसका रेंज मान लीजिए निकालना रहे तो रेंज कैसे निकालेंगे देख लीजिए। अगर कि बहुत ही आसान है। रेंज वाला क्या था? मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू घटा देते हैं। और वही जो है इसमें मैक्सिमम क्या है हमारा 7 है, ठीक है। और मिनिमम क्या है? 2 है। तो 7 में से 2 घटा देंगे। माने बड़ी संख्याओं में भी आप इसको कर सकते हैं, ज्यादा बड़ी संख्याएं रहेंगी तो उसमें आप इसको कर सकते हैं। हम एक छोटा सा उदाहरण लेकर के हम आपको रेंज बताना प्रयास कर रहे हैं कि रेंज मान लीजिए क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो भी सीरीज में दिया रहे मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर देंगे तो वही उसका रेंज हो जाएगा किसी भी प्रश्न में। यहाँ पे हमने एट रैंडम लिया, छोटी छोटी वैल्यू लिया ताकि आपको समझाने का बेहतर। और मान लीजिए मोड, मोड भी क्या होता है? जो जिसकी बारंबारता अधिक हो यानी फ्रीक्वेंसी जिसकी अधिक हो वही उसका मोड होता है। यानी दो तीन चीजों तो हम आसानी से पहले ही बोर्ड से हम समझ जाएंगे। मतलब अगर मोड में इसमें कितना तीन कितनी बार है? 2 बार है। 5 1 2 3 5 3 बार है। यानी इस प्रश्न का मोड क्या हो जाएगा? 5। जिसकी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी जिसकी अधिक हो उस उसको हम मोड कहते हैं। और रेंज क्या होता है? मैक्सिमम में से मिनिमम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा रेंज हो जाएगा। यानी दो चीजें आप आसानी से पहले ही स्लाइड से आप समझ गए हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं, जरा सा देखिए। अब अर्थमेटिक मीन निकालने की जो है कुछ फार्मूले हैं। सिग्मा 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 इज द डिनोशन ऑफ दिस। यहाँ पे सिग्मा जो होता है, सिग्मा नोटेशन होता है सम का, यानी योग। अगर कहीं सिग्मा लग गया यानी यक्स के जितने भी पद हैं उनके सभी का योग। यन नंबर ऑफ पद, पदों की संख्या है। यन क्या है? पदों की सारे क्वेश्चन जो भी कैलकुलेशन मान लीजिए बड़ा है तो हम एज्यूम्ड मीन से ही लगाने का प्रयास करेंगे। ये सब मत लगाइए, हम आसान तरीका बताएंगे। एज्यूम्ड मीन मान लिया जाएगा और कुछ भी सिग्मा फ्रीक्वेंसी एफ इंटू एक्स अपान इस फार्मूले से हम जितने भी बड़े कैलकुलेशन होंगे ये एफ होगा सिग्मा एफ। जितने भी प्रश्न होंगे हम कोशिश करेंगे मीन निकालने के लिए इस फार्मूले से हम आपको बताएं। यही एक मेन फार्मूला है। इससे क्या होता है आपका कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। बिना कलम उठाए बिना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा किए हम इस फार्मूले से हम पूरे सारे मीन चाहे जितने टाइप के वर्ग अंतराल वाले हो क्लास इंटरवल वाले हो सारे को हम इसको लगाने का प्रयास करेंगे। और जो सिंपल लगेगा छोटा सा तुरंत हम जोड़ लेंगे तो इसको इस वाले फार्मूले से लगा देंगे। वही फार्मूला सिग्मा एक्स अपान एन। और सब तो बाकी चीजें यहाँ पे क्या है, ए जो है एज्यूम्ड मीन होता है, ये सब इसको रहने देते हैं। यही चीजों से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है।
तो अगले पे हम देखते हैं कौन सा सवाल है। देखिए यहाँ पे प्रश्न है इसका समांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या संख्याएं हैं, 5, 9, 15, 6, 10। अब इसको तो हम मीन, समांतर माध्य माने मीन, हम दोनों मेथड से बताएंगे ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। मीन माने क्या होगा, इसको हम जोड़ देंगे 5, पहले फार्मूला लिख के बताते हैं आपको। सिग्मा एक्स, इसको एक्स बोलते हैं, और यन पदों की संख्या गिन देते, 1 2 3 4 5 पदों की संख्या कितनी है इसको जोड़ देंगे, 5 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 10। अब 5 पदों की संख्या कितना है, 5 है। अब इसको जोड़ेंगे, 9 6 15, 15 दिन 30, 30 30 40, अब 45 कितना हो जाएगा, 45 अपन 5, 5 9 45, 9 हो गया, यानी हमारा आंसर सीधे सीधे ए आ गया। अब देखिए हम इसको जो है, ये तो आसान सवाल है, इसी को हम लेकर के आपको एक एज्यूम्ड मीन की तरह से हम बताने का प्रयास करते हैं। उससे अगर समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी से सवालों को हम लगा। एज्यूम्ड मीन क्या करते हैं, हम सिर्फ प्रोसेस बता रहे हैं ताकि अन्य सवालों को जब हम बताएं तो आप आसानी से समझ सके। इनमें से किसी को एज्यूम्ड मीन मान लिया जाता है, कोई भी सवाल को किसी भी को एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। और एज्यूम्ड मान लीजिए हमने इसको मान लिया, 9 को एज्यूम्ड मीन मान लिया, 9 ही आंसर आया, 9 को एज्यूम्ड मीन मान लिया। ठीक है, अब देखिए तो मीन कैसे निकलेगा, अब यक्स बदल जाएगा। एज्यूम्ड मीन अगर हमने मान लिया तो यक्स क्या हो जाएगा, 9 से यक्स में से ए घटाएंगे, यक्स माइनस ए घटाएंगे तो एज्यूम्ड मीन से सब ए वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे 5 9, 5 में से 9 घटाएंगे तो -4 आएगा, 9 में से 9 घटाएंगे 0 आएगा, 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 आएगा, और 6 में से 9 में से 6 घटाएंगे, अरे 6 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और 10 में से 9 घटाएंगे 1 आ जाएगा। अब देखिए ये हो गया हमारा एज्यूम्ड में। अब इसको हम जोड़ते हैं, अब देखिए इसको जोड़ते हैं तो क्या होता है, अब मीन बराबर क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एक्स अपान एन। ए जहाँ पे एफ एक्स होगा यानी फ्रीक्वेंसी भी दिया उसको हम करेंगे, सिंपल लाइन में क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे, -4 प्लस 0 प्लस 6 -3 प्लस 1 अपान एन कितना है, 5। ये देखिए 4 3 7, 7 7 7 0 हो गया। ए बराबर हमने 9 माना है, 9 0 अपान 5 इक्वल टू 0 होता है, तो 9 आंसर आ गया। जो भी प्लस माइनस होगा, अगर प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा, माइनस होगा तो माइनस होगा। एज्यूम्ड मीन से ये बड़े प्रश्नों को लगाते हैं, कैलकुलेशन से हमारा बचाता है, लेकिन ये छोटा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको हम इसमें समझाने का प्रयास किया कि आगे वाले प्रश्नों में जब हम लगाएंगे तो आप ज़्यादा आसानी से समझें चीज को। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न सिंपल है, बस इसमें मीन निकालना है। अगला प्रश्न सिंपल है, इसमें क्या करना है, मीन निकालना है। इसमें एज्यूम्ड मीन, जिसमें थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन होगा उसमें हम बताएंगे आपको। कितने हैं पदों की संख्या, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 से भाग देंगे, 12 8 20, 20 पर 20 15 35, 5 होते 35, 7 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, 5 संख्याओं का समांतर माध्य, समांतर माध्य 18 है। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का समांतर माध्य कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हटाई गई संख्या, 5 संख्या, संख्याओं की संख्या कितनी, पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी है, 5 है, और इसका समांतर माध्य कितना है, ए है। और यहाँ पे पदों की संख्या क्या हो जाएगी, एक हटाने पे पदों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और इसका 16। तो हटाई गई संख्या क्या होगी, देखिए मीन कैसे होता है, मीन बराबर क्या होता है,
सम अपान यंग, ठीक है। तो सम बराबर क्या होगा, मीन गुणे पदों की संख्या, यानी स्मॉल या कैपिटल जो भी लिखें, ठीक है। तो 5 संख्याओं का सम क्या होगा, 5 संख्याओं का सम क्या होगा, मीन क्या है 18 है, ऑलरेडी दे दिया, 18 पचे 90 हो जाएगा। और 4 संख्याओं का क्या हो जाएगा, 4 दिया है संख्या और 16 मीन दिया, 16 चौके 64 हो जाएगा। तो जो पांचवी संख्या है, पांचवी संख्या जो 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 हटाई गई संख्या, हटाई गई संख्या कैसे निकालेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 बच जाएगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा। देखिए आसानी से लगा लिया आप लोगों ने, बहुत ही आसान है। 5 संख्याओं का समांतर माध्य 18 है, तो 5 संख्याओं का जो सम होगा 18 पचे 90, फिर 4 एक हटा दी जाती है, तो 4 संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, 4/16, 4 इंटू 16, तो 16 चौके 64, उसमें से माइनस कर देंगे तो 26 आ जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न को हम देखते हैं, 20 संख्याओं का समांतर माध्य। देखिए इसमें 20 संख्याओं का समांतर, इसमें इसमें हम इस ट्रिक से बताते हैं, 20 संख्याओं का समांतर माध्य क्या है, 18 है। 20 संख्याओं का समांतर माध्य क्या है, 18 है। और 10 संख्याओं में प्रत्येक में जोड़ दिया जाता है, 3 जोड़ दिया जाता है, तो 20 संख्याओं के नए समुच्चय का समांतर माध्य क्या होगा। देखिए 20 संख्याओं का समांतर माध्य हमारा कितना दे दिया है, 18 दे दिया है। अब 10 संख्याओं में देखिए रीजनिंग से ही लगाइए, 20 संख्याओं का समांतर माध्य 18 है। 10 संख्याओं में 3 जोड़ा गया, तो 10 में संख्याओं में 3 जोड़ा जाता है, तो कितना जोड़ा जाएगा, 10 संख्याओं में 30 जोड़ दिया जाएगा। यानी इस समांतर माध्य में संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इस समांतर माध्य में कितना जोड़ा गया, 30 जोड़ा गया। 30 10 में जोड़ा गया, लेकिन हम जब माध्य निकालेंगे तो क्या होगा, 30 जो है 20 पदों के करस्पॉन्डेंस, 20 संख्याओं के करस्पॉन्डेंस हम निकालेंगे। तो इसमें हम 20 से अगर हम भाग दे देते हैं संख्याओं से, तो 0 से 0 कट जाए, 1.5 हो जाएगा। तो 18 3/2 1.5 होता है, तो बराबर 19.5 हो जाएगा। इसका देखिए 19.5 आंसर आ गया, आसानी से आप समझ गए होंगे। देखिए 20 संख्याओं का समांतर माध्य 18 दिया है, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 3 जोड़ा गया, 10 3 जोड़ा गया, नहीं कितना दसों में जोड़ा गया, 30 जोड़ा गया, लेकिन 10 शेष रहे। समांतर माध्य जब मीन निकाला जाता है तो सारी संख्याओं पे निकाला जाता है, तो 18 पहले से था, प्लस जोड़ा जाता, अगर घटाया जाता तो यहाँ माइनस कर देते, और जोड़ा जा रहा तो प्लस कर दिया, यहाँ पे 30/20 संख्याओं का, तो इसमें हम हो गया 1.5 आ गया, 19 हो गया, मीन हो गया हमारा, मीन माइनस। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं जरा सा जल्दी से जल्दी। इसमें यक्स का मान निकालना है। यक्स का मान कैसे निकलेंगे हमारा, यक्स का मान कैसे निकलेंगे, मीन, मीन ऑलरेडी दे दिया, 8 दे दिया है, तो क्या होगा, सभी पदों को जोड़ लीजिए, 8 + 6 + यक्स + 3, कितने पद हैं, 1 2 3 4, 4 पद हैं, और मीन कितना है हमारा, 8 है, और इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 6 14 3 17, 17 + यक्स अपान 4, और यहाँ पे इधर चला जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 बराबर 70 है, माइनस यक्स प्लस यक्स, 17 इधर आ जाएगा, तो 32 माइनस 17 बराबर यक्स, तो 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 32 में से 15, यानी यक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी, 15। आसान है ना, यक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, 15 है। ठीक है, इस तरीके से हम मिसिंग नंबर्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं सीधे सीधे। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, जल्दी जल्दी से हम सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए 120 विद्यार्थियों की कक्षा में 120 विद्यार्थी, संख्या कितनी है, नंबर कितनी, 120 है। 20 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे, 20 कितने हैं, बॉयज, माने लड़के कितने हो गए, 100 हो गए लड़के, और गर्ल कितने हो गए, जी से ही लिखते हैं, 20 हो गए। ठीक है,
तथा शेष लड़के। लड़के और लड़कियों के प्राप्तांक, लड़कों के प्राप्तांक का औसत कितना है 65 है, और लड़कियों के प्राप्तांक का औसत कितना है 80 है। तो कक्षा के कुल विद्यार्थियों का प्राप्तांक, मान लीजिए इसमें प्राप्तांक इनका कितना है, औसत कितना है 65 है लड़कों का, और लड़कियों का कितना है 80 है। अब इसका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 6500, इसका योग करेंगे 1600 हो जाएगा। अब पूरी कक्षा लड़के और लड़कियों का मिला करके पूरी कक्षा का कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा 8100। और संख्या कितनी है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, कुल संख्या कितनी है, टोटल कितनी है 120। तो इसको 120 से हम भाग दे देंगे, तो 810 में 120 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा 67। आप लोग भाग दे करके देखिए 67.5, आसानी से आप लोग लगा लेंगे। 67.5 जो है आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान है। मीन माने क्या होता है, सम अपन नंबर। सम कितनी है, 60 लड़कों का 100 लड़कों का 65 है तो 6500 हो जाएगा, 20 का 80 है तो 1600 हो जाएगा, और उसका सम करेंगे तो 8100 हो जाएगा। और टोटल कितनी है, पदों की संख्या 120 से भाग देंगे तो इतना आ जाएगा आसानी से। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। 35 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है, देखिए जरा सा। 35 संख्याओं का समांतर माध्य जो है 145 है। यदि उनमें एक संख्या 110 से बदलकर 150 कर दी जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा। एकदम आसान है। देखिए 35 संख्या, पदों की संख्या ऑलरेडी उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, यानी अगर हम यन इसको कहें, अगर हम इसको यन कहें, अगर हम इसको पदों की संख्या को हम क्या कहें यन, यन बराबर हो गया हमारा 35 ही रहेगा हमेशा। और उसका समांतर, इन्हीं में से एक संख्या जो है 110 से बढ़ करके 150, गलती से 110 से बदल करके 150, 110 को बदल करके 150 कर दिया गया, यानी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही। यानी इसमें क्या होगा 145 में कितना जुड़ेगा, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 150 माइनस 110 बराबर 40 का डिफरेंस हो जाएगा। अगर बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस, और पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 35 हो जाएगी। अब 35 से 145 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1 पॉइंट कुछ आएगा, 145 प्लस, इसको भाग दे करके देख लीजिएगा 1.14 समथिंग आएगा, तो कितना हो जाएगा 146.14। देख लीजिएगा, इसको आराम से आसानी से लगा लीजिएगा। अब 8वें प्रश्न पे चलते हैं जरा सा। जो कठिन रहेगा उसको एज्यूम्ड मीन से हम बताएंगे। देखिए का समांतर माध्य भेद है, पदों की संख्या कितनी 1 2 3 4 5, ए का मान समांतर माध्य भी दे दिया है, कितना दे दिया है 9 दे दिया है, और पदों के 1 2 3 4, 4 है तो सबको दे दीजिए। मीन बराबर क्या होता है, सम कर लीजिए a प्लस 2 प्लस 2a माइनस 3 प्लस 3a प्लस 4 प्लस 2a माइनस 7 अपान 4। और यहाँ पदों की संख्या कितना है, मीन 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 कितना है 9, और इसको क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, a 3a 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 6 है, 8 हो जाएगा ए, और इस कांस्टेंट टर्म को जोड़ेंगे, माइनस को घटा देंगे, 7 3 10, 7 3 10, 10 में से 6 घटा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 10 में से देखिए यहाँ पे -3 है, -3 और -7 कितना 10 हो जाएगा, और -4 और +4 और 2 6 हो जाएगा। 10 में से 6 गया, कितना हो गया 4, अपान ये हो जाएगा 4, और 9 चौक 36 हो जाएगा। और इसको अगर हम इधर एक ही बार में ले आए, चलिए एक लाइन और कर देते हैं, इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, 36 4 40 हो जाएगा, बराबर 8a, तो 40 अपान 8, 8 इधर करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 8 पचे 40, a बराबर a का मान कितना आ जाएगा 5। देखिए इसमें आसानी से आप लगा लेंगे। बस सिंपल, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा क्लास इंटरवल वाले प्रश्नों को थोड़ा सा हम ध्यान से लगाएंगे, उसको जरा सा हम बताएंगे अभी।
अब देखिए अगले क्वेश्चन को, 9वां क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है। देखिए इसको एज्यूम्ड मीन से भी हम लगाने का प्रयास करते हैं, इसको यक्स मानते हैं, यहाँ पे यक्स हो गया, ये क्या हो गया, यक्स हो गया, और ये हो गया एफ हो गया। ठीक है, इसको देखिए किसी भी संख्या को एज्यूम्ड मीन मान लेंगे, अगर हम 12 को ए मान लेते हैं, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यक्स की मान जो है हमारा बदल जाएगा। यक्स क्या होता है, इसका अंतर अंतर निकालते हैं, यक्स माइनस ए, समझ गया। तो यक्स में से ए घटाएंगे, जैसे इसको देखिएगा, यक्स पहले लिखेंगे, ए बाद में लिखेंगे, तो यक्स माइनस ए करेगा तो -2 हो जाएगा यक्स का मान 1, और यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे 12 से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब आसान आ जाएगा, 12 में इसका गुणा करते 11 में थोड़ा सा कठिन हो जाता है। यक्स की वैल्यू क्या है, 5 है, और यहाँ पे कितना है, 12 है, और यहाँ पे कितना है, 20 है, और यहाँ पे कितनी है, 2 है, और यहाँ पे 1। ठीक है, अब देखिए हमको एफ एक्स निकालना है। अगर देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में हम कर लिए तो थोड़ा सा हमारा से एग्जामिनेशन में सेकंडों का टाइम बहुत होता है, तो इससे अगर लगा देंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 5 दूनी 10, -10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है हमारे पास, इसको इसको हम जोड़ते हैं तो क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स, और इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसी, तो सिग्मा एफ कितना होगा, 5 2 1 3, 12 3 15, 15 20, 20 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, और इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 अगर हम 22 में से 4 घटा देंगे तो -18 आ जाएगा। ठीक है, 22 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -18 आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, मीन क्या हो जाएगा, मीन का फार्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ एक्स अपान, इसी को हम लगाएंगे बार बार। इस फार्मूला इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 12 है, और यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे एफ एक्स बराबर कितना, -18 अपान 40, -18 और 40 में हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, -18 और -40 को हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.05। अगर हम इसको 12 में से घटाएं तो कितना हो जाएगा, 11.55। आसानी से आप लगा सकते हैं, सिंपल है बस। एज्यूम्ड मीन, अगर कोई चीज संख्या को मान लेंगे एज्यूम्ड मीन, तो उसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, कि ताकि आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा दिखे ही कोई भाग देना है, भाग दे करके आप सीधे से आसानी से आप इस सवाल को इस तरह से लगा सकते हैं। हम फार्मूला बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको बार बार प्रैक्टिस हो जाए। अब अगले प्रश्न को हम चलते हैं। अगला प्रश्न, ठीक है, 10वां प्रश्न है। अब देखिए इस प्रश्न को भी हम उसी मेथड से सॉल्व करते हैं, किसी को, ठीक है, कुछ भी कोई भी एज्यूम्ड मीन मान लीजिए, थोड़ा सा आसानी हो जाए। इसको एक्स माना जाता है और इसको एफ माना, ठीक है। अब देखिए इसको एज्यूम्ड मीन अगर हम मान लें, थोड़ा सा इसमें अभी 15 में 45 का गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, तो ये सब करके थोड़ा सा बड़ा एज्यूम्ड मीन मान लेने से आसानी हो जाएगी। इसको 46 को हम ए मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा एक्स क्या हो जाएगा, एक्स परिवर्तित हो जाएगा। 46 में से एक्स माइने ए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 46 में से 45 में से 46 -1 हो जाएगा, और ये 46 में से 46 घटाएंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ 45 में से 46 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए आसान हो गया। अब यश कितना हो गया, यहाँ पे 15 है, छात्रों की संख्या 50 है, तो यह भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, 10 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 5। देखिए बिना कलम उठाए अगर हम इसको गुणा करते तो समय लगता है, 45 गुणे 15, यहाँ 47 गुणे 48, ये सब थोड़ा सा मान ली इससे भी बड़ी क्वेश्चन रहता तो आप लगा। एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ और एक्स का गुणा करेंगे तो -15 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो एक्स एफ एक्स कितना है,
वो तो गिवन है, एफ एक्स बराबर कितना हो गया, 50 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बराबर हो जाएगा 30 में से 15 गया, यानी 15। अब मीन निकालने के लिए देखिए बहुत आसान है, बार बार फार्मूला लिखने का कारण है कि आपको याद है, सिग्मा एफ एक्स अपन एफ, ये कितना है 46 है, और प्लस आया है तो इसलिए प्लस लिखेंगे। 15 बटे 15 बटे कितना है 50, 15 बटे 50 को हम भाग देंगे 45 में, 15 बटे 50 में हम भाग देंगे तो कितना है 46 है, यहाँ पे 66 है, तो इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाए 46, और इसको भाग देंगे तो 0.3 आएगा। यहाँ पे 150 कर देंगे पॉइंट लगा के, तो 15 5 15 हो जाएगा, तो कितना 46.3, ये आंसर आ जाएगा। बिना कलम उठाए आप आसानी से लगा सकते हैं 46.3। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में इन्होंने गलती दिया है, यहाँ पे क्या है 46.3, इन्होंने करेक्शन नहीं किया, इसका आंसर 46.3 है। ठीक है, समझ गए। तो इस टाइप से हम कितने आसानी से एज्यूम्ड मीन मान करके, जितने भी औसत के भी सवाल होते हैं, औसत भी हम चैप्टर पढ़ाए थे तो उसमें भी एज्यूम्ड मीन मान करके सवालों को आसानी से हम लोगों ने लगा लिया था। यहाँ पे भी हमने एज्यूम्ड मीन माना, ताकि देखिए एज्यूम्ड मीन नहीं मानते थोड़ा सा बड़ा होता, अगर इससे भी बड़ा क्वेश्चन आ जाता तो हम परेशानी में फंस जाते। देखिए हमें हमको कहीं भी गुणा भाग नहीं करना पड़ा, सीधे सीधे यहाँ पे 150 हो जाता, 10 दशमलव लगाएंगे 150 हो जाएगा, 50 किया 150.3 हो गया, कोई कलम उठाने कहीं भी गुणा भाग बहुत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को क्या करते हैं, वर्ग अंतराल, इसको क्या कहते हैं, जरा सा एक बार, क्लास इंटरवल, अंग्रेजी में क्लास इंटरवल या वर्ग अंतराल हिंदी में कहते हैं, तो यक्स हो गया ये, और यहाँ पे बारंबारता माने फ्रीक्वेंसी। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इन दोनों का सम बटे दो, इन दोनों का सम बटे दो, इन दोनों का सम बटे दो, एक कॉमन डिफरेंस आएगा उसको एक ठो कर लेके उसका सीधे सीधे बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 2 घटा भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 10 बढ़ाते जाएंगे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 35 हो जाएगा, और यहाँ पे 45 हो जाएगा। ठीक है, बटे 2 करते जाएंगे, सब में करते क्या जाएंगे, 10 10 बढ़ा देंगे, अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए किसी भी संख्या को एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, अगर मान लीजिए हम इसको एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन से बचने के लिए, नहीं तो कोई तो एक्स में क्या परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ पे -20 हो जाएगा, और ये -10 हो जाएगा, और ये 10 हो, ये 0 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए एफ कितना है हमारा 2 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है। अब देखिए एफ एक्स निकालते हैं, एफ इंटू एक्स, 20 दूनी 40 माइनस 40, 10 गुणे 10 -100, ये 8 में से 0 हो गया, ये 70 हो गया, और ये 20 × 60 हो गया। 70 60 कितना होता है 130 होता है, 130 में से 140 घटाएंगे तो -110 आएगा, कितना आएगा -10 आएगा। ठीक है, -10 आएगा। तो हमारा मीन क्या हो, ये इसको इसको हम सम करते हैं, 7 3 10, 10 10 20 10 30, इसका एफ सिग्मा एफ वगैरह कितना है, ये हो गया हमारा 7 3 10 10 20 30 हो जाएगा, और ये हमारा है सिग्मा एफ एक्स। अब मीन बराबर क्या होगा, ए बराबर, देखिए यहाँ पे जगह नहीं इसलिए अब सीधे सीधे लिखते हैं, ये हमने 25 को माना है, 25, और यहाँ पे हमारा माइनस है तो -10/30 रखेंगे, 0 से 0 कट गया, 1/3 बराबर क्या होता है, 10/3 बराबर क्या होता है 333.333 हो जाएगा। तो 25 में से कितना घटेगा, 333.33 घट गए हैं, तो कितना आ गया 24.666, या 67 कहीं आ जाए, या 67 आ जाएगा, तो हमारा देखिए 24.66 या 67 आएगा।
ये आसानी से लगा लेंगे सीधे सीधे। इसमें जैसे क्लास इंटरवल में क्या होता है, इन दोनों का मध्य लेकर के इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो x फाइंड आउट हो जाता है। यहाँ पे x बराबर कितना है, x इतना हो गया, और उसके सीधे सीधे आप एज्यूम्ड मीन से आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न को हम चलते हैं जरा सा। यहाँ पे भी देखिए x इतना है, y f इतना है। ठीक है, अब देखिए इसको x को हम इस वर्ग अंतराल को सिंप्लीफाई करते हैं तो एकदम ये भी हुए 5, 15, 25 और 35 और 45। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे f कितना है, अगर हम इसमें क्लास एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, ए इसको मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, f परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पे -20, यहाँ पे -10 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20 हो जाएगा। और f कितना हमारा है देख लीजिए, तुरंत तुरंत हम लोग लगाते जाएंगे। 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है। f कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 3 60 हो जाएगा और 50 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 100 हो जाएगा और यहाँ पे 40 हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ते हैं, सिग्मा एफ बराबर कितना होगा, ये देखिए 5 5 10 20 3 30 35 35 हो जाएगा और 140 में से कितना घटेगा, 140 में से 110 घटेगा तो कितना हो जाएगा, एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देख लीजिए 140 में से 110 घटेगा तो क्या हो जाएगा, तो मीन क्या हो जाएगा, पहले एज्यूम्ड मीन हमने माना है, एज्यूम्ड मीन हमने माना है कितना है, एज्यूम्ड मीन हमने 25 माना है तो ये 25 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ए एफ एक्स बराबर 30 हो जाएगा अपान 35 हो जाएगा। 30 अपान 35 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस 0.85 या 86 के आसपास होगा तो 0.8 वही आंसर है, ये हमारा आंसर है। हम्म म्यूजिक बंद करो। अब अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं। अब देखिए इसमें भी हम क्या करते हैं, 13वां क्वेश्चन है, ये एक्स हो गया हमारा और ये एफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक्स की हम निकालते हैं, एक्स बराबर के इसके दोनों का आधा कितना हो जाएगा, 25 25 का आधा कितना हो जाएगा, 12.5। इसका 35 का आधा कितना हो जाएगा, 5 5 इसमें जोड़ते जाएंगे, एक बार हम देख लेंगे कितना है, 17.5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 22.5 और ये हो जाएगा 27.5, ये हो जाएगा 32.5, ये हो जाएगा 37.5। ठीक है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक्स हो गया। अब इसमें से किसी को भी हम एज्यूम्ड मीन मान लें ताकि हमारा आसानी हो जाए सवालों को लगाने में। किसको भी मान लें हम, जिसको भी इसी को मान लेते हैं, 22.5 को एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्स देखिए दशमलव में गुणा भाग करने से तुरंत इसमें हम बच जाएंगे। तो एक्स बराबर हमारा क्या होगा, अगर 22.5 में से एक्स -a करते हैं तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा और इसमें से घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने जो है बच जाएंगे कैलकुलेशन से। ये 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, ये 8 है, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है। देखिए कितनी आसानी से हमने एज्यूम्ड मीन माना तुरंत जो है, नहीं तो पॉइंट में हमारा मल्टीप्लिकेशन करना रहता तो कितना भारी हो जाता है। ये सवाल है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो जाता है। खाली गुणा भाग में हमारा कितना टाइम ले लेता, 10 15 मिनट तो इसको इससे गुणा करते तो सब गुणा करते तब कितना टाइम लग जाता, ज़्यादा लगता। तो यहाँ पे कितना होता है, -50 हो जाएगा और 5 5 6 30 -30 हो जाएगा और ये 0 है, 12 25 60 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा, 15 45। ठीक है, 120 और 45 कितना होता है, 165
और यहाँ पे 80, 80 इसमें से घटा देंगे, 80 इसमें 40 है, 85 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 85 प्लस में आ गया। और इसको हम जोड़ेंगे, 12 3 15, 15 5 20, 20, 20 और 20 और 8 से 14, 34 6 40। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, ये हो जाएगा 85, और ये कितना हो जाएगा, सिग्मा 85, और ये सिग्मा एक्स बराबर कितना हो गया, 40। अब देखिए क्या होगा, मीन मीन हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना है, 22.5, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 85 का 5 40, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 24 पॉइंट अगर है तो कितना आ जाएगा, 22.5 प्लस 2.125 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, अगर हम जोड़ेंगे 22 दूनी 24, जोड़ लीजिएगा 0 0 बढ़ा के, तो ये क्या है, 24, 22 दूनी 24, 0.625। देखिए, अगर इस सवाल को अगर हम एज्यूम्ड मीन मान करके नहीं लगाते तो इतना गुणा होता है, ये 12.5 का 5 में गुणा का, इतना तो किसी को याद नहीं रहता है यहाँ पे कि कर लेगा। एज्यूम्ड मीन माना, देखिए तुरंत सरलीकरण हो गया, और इसको जोड़ना कितना आसान है, सिग्मा एफ बराबर 40 और सिग्मा एफ एक्स बराबर 85, और फिर इसको एज्यूम्ड मीन प्लस इसको भाग देना है तो भाग दे लेगा, थोड़ा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ पे 24 वाले अपने देख लेगा जरा सा, दो ऑप्शन दिया इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से गुणा भाग करके देखिएगा। अगले एक प्रश्न पे हम चलते हैं। अब देखिए, समांतर माध्य निकालिए। अब देखिए एकदम सिंपल तरीके से हम इसको भी आपको बताने का प्रयास करते हैं। ए एक्स हो गया हमारा, यही था, ये तो हम बता चुके हैं, ये वाला सवाल था। अब इसको एक्स मान लीजिए एक्स हो गया, ए एफ हो गया। अब इसका एक्स का इन दोनों को जोड़, प्लस आधा बटे 2, 15 हो जाएगा, 30 में से आधा 15 हो जाएगा, और 50 में से आधा 25 हो जाएगा, 10 10 बढ़ता जा रहा, ये 35 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और ये 55 हो जाएगा। अब देखिए, एज्यूममेंट किसी को भी मान सकते हैं रैंडम, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं ताकि बैलेंस बना रहे, ज्यादा प्लस इधर माइनस हो जाए, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन से बचने के लिए यही कर रहे हैं। तो हम 35 को मान लेते हैं, ठीक है, एज्यूममेंट मान लेते हैं। तब इसको एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 35 में से 15 में से 35 गया, -20 हो गया, और यहाँ 25 -10 हो गया, और ये 0 हो गया, और ये 10 हो गया, और ये 20 हो गया। देखिए आसानी से आ गया। एफ हो गया हमारा, एफ हो गया हमारा 5 है, 8 है, यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। अब देखिए बहुत ही आसानी से हम एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स कितना होगा, 20 25 100, और 10 10 80, ये 0 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, और 20 3 60, 40 हो जाएगा, 10 चौके 40, 20 3 60। अब ये दोनों को जोड़ करके 60 और 40, 100 होता है, 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, -80 हो जाएगा। और इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 20, ये कितना हो जाएगा, 20, और यहाँ पे 9, 9 8 17, 17, यहाँ पे 5 4 9, 9 8 17, 17 3, 20 20 20, 40 हो जाएगा। देखिए इसमें भी सिग्मा एफ बराबर कितना आ गया, 40 हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो हमने एज्यूम्ड मीन क्या हो जाएगा, देखिए एकदम बिना कैलकुलेशन के कैसे हम मैथमेटिक्स में सवालों को सरलीकरण तरीके से हम लगा सकते हैं, इस तरीके को आप देख करके आप लगा सकते हैं। ए बराबर हमारा कितना है, 35 है। अब देखिए यहाँ पे हमारा -80 है, तो माइनस हम लगा देंगे, और यहाँ पे 40 है, 40 दूनी 80, तो 35 में से 2 घटा दिया तो कितना आ गया,
33। ठीक है, 33 आ गया तो हमारा एकदम ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप आसानी से समझे होंगे। अब एक सवाल और जरा सा है, जरा सा इसको भी देख लेते हैं हम। इसमें एज्यूम मीन नहीं हम लगा सकते हैं, तो इसका देखिए, कक्षा 12 के 3 विभागों ए बी सी में क्रम से 40, 45, 35 छात्र हैं। ए बी सी का औसत परीक्षा फल इतना है, तो पूरे तीनों सेक्शनों का कितना हो जाएगा, तो हम इसमें जोड़ लेते हैं। ए बराबर कितना है, 40 गुणे 60, 4 छक 24। बी बराबर कितना है, 42 गुणे 70, 7 दूनी 14 के 4, और 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 1 29। और सी बराबर कितना है, 35 में अभी हम 85 का गुणा करते हैं, 35 में 85 का हम गुणा करते हैं, 2975 हो जाता है। ठीक है, अब तीनों सेक्शनों में संख्या कितनी है छात्रों की, संख्या कितनी होगी, संख्या कितनी होगी, ये हमारी संख्या 40 प्लस 42 प्लस 35, 80, 80 30 117 हो गया। अब देखिए मीन कैसे निकलेगा, इसको गुणा करके हम जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम सीधे सीधे करते तो इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे हम पूरा न लिख के ऐसे जोड़ देते हैं, प्लस 29 40 प्लस 2975 बटे 117। इसको सबको जोड़ेंगे तो हमारा इसका सबका जोड़ कितना आ जाएगा, 8315 बटे 117 आप जोड़ लीजिएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा, 71 दशमलव, भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। इस ऑप्शन में इन्होंने गलत पूरा टाइप कर दिया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 71.06, ये हमारा आंसर हो जाएगा। टाइपिस्ट ने थोड़ा सा गलती टाइप कर। अब देखिए जरा सा हम आगे थोड़ा सा सवालों को हम चलते हैं। अब देखिए इसमें जरा सा थोड़ा सा समझने वाली बात है। एक परीक्षा में लड़कों का प्राप्तांकों का औसत इतना है, ठीक है भाई, लड़कों का औसत इतना है, लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत कितना है, ठीक है। परीक्षा में सभी लड़के और लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत इतना है भाई। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, संख्या अगर हम बॉयज माने एक्स मान लेते हैं, गर्ल माने वाई मान लेते हैं, तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, एक्स संबंधे वाई। ठीक है, जो पहले बोलता है उसको पहले लिखा जाता है, जो बाद में, यानी लड़कों को अपन इस टू एक्स अपन वाई फाइंड आउट, यही करना है हमको। एकदम आप क्लियर रहें कि क्या फाइंड आउट करना है। अब देखिए लड़कों की संख्या एक्स है और इनका औसत कितना है, 71, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 71 एक्स, और इनकी कितना है, 73 है, तो 73 वाई हो जाएगा। ठीक है, तो औसत, यहाँ औसत माने मीन मान लीजिए, अनुपात, अनुपात मान लीजिए, मीन क्या होता है, मीन क्या होता है, देखिए मीन पूरा दिया, सम सबका जोड़ेंगे, 71 एक्स प्लस 73 वाई, संख्या कितना है, लड़के एक्स हैं और लड़कियां वाई हैं, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको, थोड़ा सा इधर लगाते हैं, वैल्यू रखते हैं। मीन सबका सम्मिलित मीन दिया कितना दे दिया है, 71.8 बराबर इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा हमारा, इधर गुणा करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 71 एक्स प्लस 73 वाई। ठीक है, अब इसमें से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 71.8 एक्स प्लस 71.8 वाई बराबर 71 एक्स प्लस 73 वाई। अब देखिए इसमें से एक्स को इधर ले आते हैं, वाई को उधर ले जाते हैं,
तो ये क्या हो जाएगा 71 या 8x-71x बराबर 73y-71.8y। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.8x बराबर, यहाँ पे पॉइंट है तो 1.2y हो जाएगा। तो x/y बराबर क्या हो जाएगा 1.2 इंटू 8। पॉइंट पॉइंट हटा देंगे तो ये 12 हो गया, 4 से काटेंगे 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8। तो x संबंधे y बराबर क्या होगा 3 संबंधे 2। देखिए कितनी आसानी से हम लगा दें, इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन, ये चीज़ें हम आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं। आप जो है सीधे सीधे डायरेक्ट वहाँ से शुरू करेंगे, समझाने की प्रक्रिया में थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम हम देख रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो हमने बता दिया आपको मीन मीन निकालने के लिए। अब मीडियन कैसे निकालते हैं, देखिए पदों की संख्या अगर इवन है, मीन हम कैसे निकालते हैं। मीडियन मीडियन बहुत ही आसान होता है, कुछ नहीं करना रहता है। ठीक है, सबसे पहले n अगर पदों की संख्या है, पदों की संख्या n बराबर आड है, आड माने विषम है, 3 5 3 5 7 19 34 अरे 35 39 जो भी कुछ हो माने विषम है, तब हम क्या कैसे लिखाएंगे। मीडियन क्या होगा पदों की संख्या n, पदों की संख्या +1, वहाँ पद खाली है, उसमें कैलकुलेशन कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान है। अगर सम है तो क्या n/2वां पद और n/2वां +1वां, माने अगर 6 पद है तो तीसरा, और 6 पद है तो तीसरा और चौथे को लेकर के उसका आधा कर देंगे, वही मीडियन हो जाएगा। बहुत ही आसान है, सम में ये लग जाएंगे, विषम में ये लग जाएगा, और इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो इसको देखिए, एक दो प्रश्न और आता है रिलेशन बिटवीन, देख लीजिए इसको, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड, ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो मोड बराबर होता है 3 मीडियन -2 मोड। ये फार्मूला हमेशा मीन -2 मीन, ये फार्मूला हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला ही सीधे सीधे आ जाता है। इस पे सवाल जरा सा हम बताते हैं जरा सा जल्दी से, जल्दी सवाल बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए जरा से वो लिखा हुआ है हमने। अब देखिए यहाँ पे मोड बराबर क्या होता है 3 मीडियन, अभी हमने लिखा। अगर इसमें कोई चीज परिवर्तन कर दे तो मीन बराबर लिख दे, इसी को अगर चेंज कर दे मीन बराबर कर दे 3 मीडियन माइनस मोड अपॉन 2 दे दे, और इस टाइप के 4 5 ऑप्शन दे दें और पूछे कौन सही है, ये वाला ऑप्शन न दे तो भी आपका सही होगा। हमने इसको उधर ले गया, उसको इधर लाया, और बट्टे इसके साथ 2 है, 2 से भाग दे दिया, ये भी सही है। माने किस रूप में आपको परीक्षा में हमने देखा, उस इसी को घुमा घुमा के कई रूपों में दे दिया है। समझ रहे हैं इस चीज को, इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना है। अगर मीडियन में अगर हम इसको परिवर्तन करें, मीडियन के रूप में अगर फार्मूला में दिया है तो क्या हो जाएगा मोड +2 मीन अपॉन 3। मीन के रूप में ऐसे दिया है, मीडियन के रूप में ये हो जाएगा, मोड के रूप में ये हो जाएगा। यानी किसी भी रूप में आपको अगर ऑप्शन में देता है, अगर इन तीनों में से कोई रहेगा तो सही होगा, तीनों में से कोई भी रहेगा तो सही होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। कई बार हमने देखा पेपरों में ये चीज घुमा दिया है, लोग यही याद ध्यान रखते हैं, इसको भूल जाते हैं, इस वजह सीधे सीधे प्रश्न पे सीधे सीधे फार्मूले को ही बदल देता है पूछने के लिए। सवाल भी कभी कभी आते हैं। और देखिए अर्थमेटिक मीन और अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन में क्या होता है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन AM ग्रेटर देन GM इज ग्रेटर देन
एच एम हार्मोनी में। इन केस अगर पदों की संख्या सभी बराबर है तो बराबर होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इसके सवालों को हम जल्दी से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए करते क्या? सबसे पहले क्या करते हैं? मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम मीडियन निकालने के लिए करते क्या है? अरेंज दी फॉलोइंग, माने इसको क्रम से लगाते हैं, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में क्या कहते हैं? अरेंज करेंगे। अरेंज करेंगे तो सबसे पहला पद क्या आएगा? इस संयोग से देखिए, अरेंज करेंगे तो क्या होगा? 15 आएगा, 18 आएगा, 20 आएगा, 22 आएगा और 25 आएगा, 27 आएगा, 30। अगर बिना अरेंज किए आपने सवाल लगा दिया तो आंसर निश्चित है गलत है। पदों की संख्या क्या? 1 2 3 4 5 6 7। एन बराबर क्या है? 7, यानी ये आड है। तो मीडियन क्या होता है? बहुत ही आसान है, कोई कैलकुलेशन नहीं, n+1/2। अगर 8 के केस में है 7+1/2 बराबर 8/2 बराबर 4वां पद। पूरा नहीं लिख के 4वां पद कौन है? 22 है। संयोग से इसमें कोई 4वां पद है बिना अरेंज किए भी, तो इसलिए इसको कभी भी कंसीडर मत किए, गलती से भी इसको नहीं करिएगा बिना अरेंज किए। तो इस तरह से 4वां पद हो जाएगा। 4वां पद क्या हो गया? 22। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से हम मीडियन निकाल सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सबसे पहले क्या करेंगे? अरेंज दी फॉलोइंग। इवन क्या है? ए 2 2 4 2 6 2 8 2 10। एन बराबर क्या है? 12 है। एन इवन है। इवन का कौन सा पद वाले? 2 लेंगे, छठवां प्लस 7वां पद ले लेंगे और उसका आधा कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल है, बस उसको कैलकुलेशन ही करना, नहीं तो पहले अरेंज करिए। 14 है, 15 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 22 है, उसके बाद 23 भी है। छठवां सातवां पद आगे ना, 1 2 3 4 5 6 7। छठवां सातवां पद आधे से और आधे आगे वाला पद लेना है, तो मीडियन बराबर क्या हो जाएगा? इन दोनों का आधा कर देना है। 22+23/2 बराबर कितना हो गया? 45/2 इंटू 22.5। ठीक है, 22.5 वाला आंसर एकदम एकदम सही हो जाएगा आपका। ठीक है, 22 और 45। छठवां और सातवां पद हमने लिया, 1 2 3 4 5 6 7। अगर अरेंज किया, 14 किया, 15 किया, 17 किया, 18 किया, उसके बाद 18 के बाद 20 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, हमारा आ गया 22.5। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनका माध्यिका देखिए, कितने पदों की संख्या कितना? 7 है। पदों की संख्या कितनी है? 7 है। एन बराबर 7, यानी 8 है। तो कितना है? 7+1, 8। चौथा पद हमको निकालना है, अरेंज करके वही मीडियन हो जाएगा। ये हमारा 12 है, 17 हो गया, 12 सबसे छोटा हो गया, उसके बाद 17 हो गया, उसके बाद 18 हो गया और उसके बाद हमारा 20 हो गया। 7 1 8, 7+1 = 2, 8/2 बराबर 4वां पद। तो हमारा 20 आंसर हो गया। देख लीजिए 20, सीधे सीधे आप आसानी से लगा सकते हैं इन सब प्रश्नों को। अब देखिए अगले प्रश्न। अब देखिए ये वाले प्रश्न पे, ये हमारा अंतिम प्रश्न है शायद। देखिए एकदम, किसी आंकड़े में बहुलक दिया है। क्या दिया है? बहुलक माने मोड हमारा दिया है 24, मीन दिया है 12। तो उस आंकड़े में माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है? माध्यिका निकालना। तो हमारा फार्मूला क्या है? मोड बराबर होता है 3, इस फार्मूले को ध्यान दीजिए, मीडियन -2 मीन। चाहे तो इसी में रख करके लिखा है, या तो हम फार्मूले को चेंज करना भी तो आपको सिखाते हैं। 3 मीडियन इजकल टू क्या हो जाएगा?
मोड अभी हमने बताया था, +2 उधर जाएगा, 2 मीन, तो मीडियन इजकल टू क्या होगा। सिर्फ आपको समझाने के लिए बार बार फार्मूला लिख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट हम लिख करके आपको लगा सकते थे, मोड +2, ठीक है। ये हमारा फार्मूला, मोड बराबर कितना है 24, और ये कितना हो गया 12 दूनी 24, 2 × 12/3 कितना हो गया 24 + 24/3, 24 दूनी 48, 16×3 = 48, 16 आ गया। देखिए कितनी आसानी से फार्मूला सिर्फ हमने बताने के लिए, समझाने के लिए इस तरह से आपको किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को यहाँ तक जुड़ने के लिए, और इन प्रश्नों को अगर आपने लगा लिया तो भारत की कोई भी परीक्षाएं, आशा करते हैं कि आपका जो है मीन मीडियन मोड से, मोड क्या होता है जिसकी बहुलता रहती है। जैसे मान लीजिए किसी प्रश्न पे, मान लीजिए हमने किसी प्रश्न पे मोड माने क्या होता है, बहुलता जिस चीज की रहेगी वही चीज, मान लीजिए इसमें कोई चीज बार बार रिपीटेड रहता है, जिसकी रिपीटिशन ज्यादा होती है तो वही मोड होता है। अगर रेंज होता है तो रेंज मान लीजिए निकालना रहे किसी, इसमें इसका रेंज मान लीजिए निकालना रहे, इसी प्रश्न पे मान लीजिए कोई भी प्रश्न आ गया, मान लीजिए इसमें रेंज अगर हमको निकालना रहे, रेंज क्या होगा मैक्सिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम हमारा ये है 30 है और मिनिमम 15 है, तो मैक्स माइनस मीन हम कर देते हैं तो रेंज आ जाता है मैक्स 30 है और मिनिमम हमारा 15 है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अगर इसी में 15 2-3 बार रिपीट रहता तो मोड मान लीजिए एक संख्या और 15 हो जाता, तो इसका मोड क्या होता है, मोड क्या होता है जिसकी बारंबारता बार बार होती है तो मोड हो जाता, 15 मोड हो जाएगा। तो इस तरह से हम चीज़ों को, बहुत रेंज मोड सारी चीज़ों को हमने बताने का प्रयास किया है। अगर यहाँ तक आपने देख लिया होगा पूरा लास्ट तक, तो आशा करते हैं कि कभी भी आपका मेन मीडियन मोड के प्रश्न किसी भी परीक्षा में, भारत की किसी भी परीक्षा में आपका गलत नहीं होगा। आशा करते हैं कि आप इससे लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उद्घोष अकेडमी से जुड़ने के लिए, धन्यवाद।